जॉइन इंडियन आर्मी एनसीसी स्पेशल एंट्री स्कीम 123 कोर्स अप्रैल 2026 के लिए जो है वो ऑब्वियसली फॉर्म्स अवेलेबल हो गए हैं। अनमैरिड मेल एंड फीमेल दोनों के लिए आ चुका है अपडेट। नेशनैलिटी ऑब्वियसली इंडियन चाहिए। एज मोटा मोटा हम समझें तो 1925 साल है, लेकिन भैया अगर डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से तो देख लीजिए 2 जनवरी 2001 से 1 जनवरी 2007 पर्टिकुलर इन डेट पे जन्म हुआ, इन बिटवीन जन्म हुआ, आप इसके लिए एलिजिबल है। इंपॉर्टेंट नोट में कुछ दिए हैं। द कैंडिडेट मस्ट नोट दैट दे कैन अपीयर फॉर द ओनली वन ऑफ द सर्विस सिलेक्शन बोर्ड एसएसबी इंटरव्यू। इधर एसएससी एनटी मेन के लिए 123 कोर्स जा सकते हैं या सीडीएससी कैंडिडेट और एनसीसी स्पेशल एंट्री 123 कोर्स मेन अप्रैल 2026 के लिए। कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू गिव अंडरटेकिंग टू दिस इफेक्ट अंडर द डिक्लेरेशन पार्ट ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन। जब भरोगे तो वहाँ पे ऑप्शन आएगा, वहाँ इसका डिक्लेरेशन आपको दे देना है। फॉर एनसीसी सर्टिफिकेट होल्डर्स एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन भैया अपीयरिंग है या पास आउट है, दोनों ही केस में आप एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। एंड इसमें कोई बाउंड्री या कोई रोक टोक नहीं है। सर्विस इन एनसीसी ऑब्वियसली एटलीस्ट 2 to 3 ईयर्स होता है सीनियर डिवीज़न एंड एनसी सर्टिफिकेट, जिसमें सी सर्टिफिकेट होल्डर आप हों और कम से कम बी ग्रेड तो हुई, ए ग्रेड बी ग्रेड दोनों ही एलिजिबल है। और नई पॉलिसी जो इंट्रोड्यूस की गई है आप देख सकते हैं, इसके तहत अब ए बी सब मार्क्स बना दिया गया। 50 मार्क्स रखा गया एनसीसी का, 50 रखा गया आपका ग्रेजुएशन में। ये 60 तक तो कुछ नहीं, 60 ऊपर जितना भी परसेंटेज जाएगा 5-5 नंबर बढ़ते चले जाएंगे क्रम, और वो पूरी लिस्ट है। और पहले जो है ए का आपका 50 मार्क्स है और बी का आपका 25 है। बच्चों का प्रश्न होगा सर मेरा बी है, आएगा कि नहीं आएगा? श्योर शॉर्ट आएगा। आप 60% है और बी है, आप अप्लाई करिए। आपका कॉल लेटर आना है और आपने एसएसबी में जाना है, ठीक है ना। ये हो गया आपका, ठीक है ना। ऑल फाइनल ईयर कैंडिडेट ऑब्वियसली फाइनल ईयर फाइनल सेमेस्टर में है, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। बस 1 अप्रैल 2026 से पहले डॉक्यूमेंटेशन वगैरह आपके हाथ में आ जाने चाहिए, वो आ जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। साथ ही एनसीसी देख सकते हैं आप 70 वैकेंसीज आ चुकी हैं एंड जिसमें 63 तो जनरल कैटेगरी सबके लिए, 7 जो है वो कैजुअलिटी ने नामी पर्सनल्स के लिए बैटल वार्ड्स कैजुअलिटी में जो गए हैं। तो बहुत अच्छी वैकेंसी आप कह सकते हैं। मेन कैटेगरी में 70 है, वीमेन कैटेगरी में ही ऐसी ही वैकेंसी है, तो मेन वीमेन दोनों अप्लाई करेंगे। टेन्योर ऑफ एंगेजमेंट मैंने बता ही दिया था कि मैक्सिमम जो है 14 ईयर्स तक है, बट वो डिपेंड करता है परमानेंट कैटेगरी में भी जाने के लिए। अच्छी अपॉर्चुनिटी जो भी एनसीसी किए हैं, ग्रेजुएशन है, उनको ये जरूर करना चाहिए। 49B की ट्रेनिंग आपकी चेन्नई में की जा रही है। इसमें बेसिक कुछ फिजिकल स्टेप भी बताए जाते हैं कि 2.5 किलोमीटर का रन हो, पुशअप्स हो, पुलअप्स हो, सिटअप्स हो, स्क्वाट्स हो, लंजेस, स्विमिंग, ये सब तो आपके बेसिक रूटीन का हिस्सा है जो आपका होना ही होना चाहिए। तो बढ़ चढ़ के सबसे पहले आप लोग इसका फॉर्म भरिए। वैकेंसीज वैसे ही लेफ्टिनेंट से लेके कैप्टन से लेके मेजर से लेके टॉप पोजीशन तक आप जाते हैं, बस फटाफट बढ़िए। सैलरी ऑब्वियसली ए ग्रेड कैडर में आती है, लेवल आपका 10 ही इस्तेमाल होता है, लेवल 18 तक जा रहे हैं आप सोच लीजिए, तो 10 से तो शुरुआत है, तो आई थिंक इट्स अ गुड वन एग्जैक्टली। बाकी बहुत सारी फैसिलिटीज़ हैं, उनको सैलरी से क्या ही काउंट करना। 17 to 18 लाख सीटीसी तो है ही, उसमें कोई क्वेश्चन मार्क नहीं। बाकी बहुत सारे अलाउंसेस हैं जो आपको मिलते हैं, फौज का आप हिस्सा बनते हैं, अपने एफर्ट्स देते हैं आप, तो ये चीज़ें हैं प्लस पॉइंट जो आपके लिए ऐड ऑन है, ठीक है। तो बॉयज़ का जैसे आपको पता है कि 11 अगस्त से ये ओपन कर दिया जा रहा है, तो फटाफट तेजी के साथ फॉर्म आएंगे। गर्ल्स कैंडिडेट का 12 से ओपन कर दिया जा रहा है, 12 अगस्त से सब सितंबर तक आपके रहेंगे, 11-12 तक, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। मार्क्स वाला बता दिया, बोनस मार्क्स फॉर द परफॉर्मेंस एनसी सर्टिफिकेट ये दे ही दिए। एंड ग्रेजुएशन में भी बता ही दिया गया है ये कितना कितना मार्क्स है, देख लो ध्यान से। अभी मैंने एक स्पेशल वीडियो भी इसको लेके कर दिया है, कुछ अजूबा नहीं हो गया, आप कन्फ्यूज़ ना हो, आप फॉर्म भरिए अपना। सी सर्टिफिकेट है, ए ग्रेड बी ग्रेड कुछ भी आप भरिए ओवरऑल, ठीक है ना। एंड सभी बोनस मार्क्स के हिसाब से चीज़ों को बताने की कोशिश की, बट शॉर्ट लिस्टिंग सबकी हो जाएगी, ठीक है ना, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। इतना ज़्यादा अप्लाई है नहीं है एक्चुअली। ये रहा अलॉटमेंट सिलेक्शन सेंटर, ऑब्वियसली वो आपको शॉर्ट लिस्ट करके कर देंगे। फिर एसएसबी आपका प्रोसीजर कंडक्ट होगा। मुख्यतः कहाँ कहाँ होता है भैया, तो ऑब्वियसली आपका प्रयागराज हो गया सेंटर, भोपाल हो गया, बेंगलुरु और जलंधर। बाकी पीसीटीए जाए तो गए ही, मेडिकल वगैरह सब उसी में प्रोसीजर हो जाएगा। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी जो इसके लेके अपडेट किया, आशा करता हूँ क्लैरिटी मिल चुकी होगी। अब इंपॉर्टेंट ये है कि फॉर्म तो भर ही रहे हो, बट इस बार मैं चाहता हूँ आप लोग ना एक अच्छी प्रिपरेशन भी करो यार। आप जब तक कोई एक अच्छे से प्रिपरेशन नहीं करोगे सफलता कैसे मिलेगी मेरे लाल। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट यू हैव अ फोकस्ड प्रिपरेशन, एंड फोकस्ड प्रिपरेशन का मतलब एनसीसी का 21 to 90 डेज़ का स्पेशल बैच, ये एनसीसी स्पेशल बैच है जिसका हिस्सा आपको बनना ही बनना है। अगर इस बार आप सपना देख रहे हैं श्योर शॉर्ट रिकमेंडेशन की, इससे अच्छी वैकेंसी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है यार, तो फिर इंतजार क्यों कर रहे हैं। जुड़िए वन ऑफ द बेस्ट एसएसआर टीम के साथ 9696330033 पे कॉल करके और बिल्कुल जुड़ करके श्योर शॉर्ट रिकमेंडेशन की तैयारी कीजिए। एनसीसी का नोटिफिकेशन ऑलरेडी आ चुका है और मुझे लगता है नोटिफिकेशन से पहले एक बड़ी अपडेट भी आपके सामने है। अपडेट है आपके सामने कि एसएसबी ने अपनी पूरी शॉर्ट लिस्टिंग प्रोसीजर में बड़े चेंजेज आपके सामने ला दिए हैं। एग्जैक्टली जो एनसीसी स्पेशल एंट्री है, एनसीसी जो हमारी अभी इंट्रोड्यूस हुई है एनसीसी स्पेशल 123 कोर्स के लिए, इसमें ज़बरदस्त चेंज देखने को मिला है मेन वीमेन के लिए, और मुझे लगता है बड़ी खुशखबरी और क्लैरिटी ये आ गई एग्जैक्टली। तो मुझे लगता है कि आप सब जो है कमर कस लीजिए 2026 अप्रैल बैच के लिए। क्राइटेरिया वही है कि आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए, आप अपीयरिंग हो या
पास्ड आउट हो, इन बोथ केसेस यू आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर दिस अपीयरिंग, और दोनों ही केसेस में आप अप्लाई करने के लिए इसमें एलिजिबल है। शॉर्ट लिस्टिंग फॉर द एसएसबी पैरामीटर क्या है, क्या चेंज लाए हैं, तो कहा गया है कि बेस्ड ऑन द मेरिट फॉर एनसीसी सर्टिफिकेट परफॉर्मेंस, मैक्स तो 50 ही होगा, क्योंकि भाई या तो बोनस मार्क में सी सर्टिफिकेट ए ग्रेड कैटेगरी में बच्चा होगा, बी में होगा, ए में होगा भैया तो 50 मार्क्स है, बी में है तो कितना हो गया 25 मार्क्स है। एंड बोनस मार्क ग्रेजुएशन की बात करें तो अप टू 60% तक तो निल है, इससे कुछ मिल ही नहीं रहा है, बट 60 से 64% के ऊपर जा रहा है तो 5 मार्क्स है, 65 से ऊपर 70 तक जा रहा है तो 10 मार्क्स यहाँ देखने को मिल रहे हैं। इसी कड़ी में और आगे बढ़ेंगे तो हम लोग ध्यान से देखेंगे कि 70 से 75 जा रहा है भैया तो 20 मार्क्स देखने को मिल रहे हैं, 75 टू 80 देखें 30 है, 80 टू 85 40 है, 85 टू 100 50 मार्क्स, ये हाईएस्ट इतना जा सकता है एग्जैक्टली। वैकेंसी टू एसएसबी कॉल अप रेशियो, ऑब्वियसली मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड आउट ऑफ 100 मार्क्स। अब 100 हो ही गए भाई, 50 नंबर मैक्सिमम ग्रेजुएशन में जा सकता है, 50 में एनसीसी सर्टिफिकेट ए ग्रेड अगर आपका है तो वहाँ हो सकता है। अब शॉर्ट लिस्टिंग का क्राइटेरिया ये होगा, आउट ऑफ 100 होगा, एंड ऑब्वियसली एज पर द वैकेंसी वो डिसाइड करेंगे क्या करना है, कैसे करना है, किस तरह से करना है। ऑब्वियसली अल्टीम निर्णय तो उन्हीं का होगा, लेकिन ये एक बड़ी अपडेट के तौर पे है। सेपरेट शॉर्ट लिस्टिंग की जाएगी, मेल एंड फीमेल दोनों ही कैंडिडेट का, देख सकते हैं आप यहाँ पर, प्रिपेयर सेपरेटली एज पर द नोटिफाइड वैकेंसीज। नो मोर ग्रेजुएशन कट ऑफ का कंडीशन खत्म हो गया एग्जैक्टली। सिंस सिलेक्शन इज नाउ बेस्ड ऑन द बोथ एनसीसी परफॉर्मेंस एंड द कट ऑफ मार्क्स ऑफ द एसएसबी शॉर्ट लिस्टिंग विल नॉट बी पब्लिश्ड। अब कुछ ये पब्लिश भी होने की जरूरत है नहीं, क्योंकि क्लियर हो चुका है। एनसीसी कैडेट्स आर एडवाइज नोट दीज चेंजेस एंड प्रिपेयर अकॉर्डिंगली। अब इस चेंजेस को ध्यान से देख लो भैया, और अब इसके अनुसार समझ बूझ के आपको प्रिपरेशन करनी है। और ऑब्वियसली एमकेसी तो तैयार है ही आपको बेस्ट प्रिपरेशन देने के लिए, तो एग्जैक्टली फटाफट ए ग्रेड बी ग्रेड कुछ भी अप्लाई करो। और ग्रेजुएशन में आप देख लो 60 या 60 से अब जो भी आपका है परसेंटेज, बढ़िया है ग्रेजुएशन में, कोई दिक्कत का बात नहीं। अप्लाई के सबको शॉर्ट लिस्टिंग अब मिल जाएगी, कोई दिक्कत का बात नहीं है। ठीक है, आप समझ रहे होंगे सर 50 मार्क्स हमारा होगा कि नहीं होगा, तो बस एक क्राइटेरिया, इतना ज़्यादा कोई जूम नहीं होगा, बहुत ही लिस्ट मार्क में आपको शॉर्ट लिस्ट कर लिया जाएगा। ठीक है ना, 25 है, 25 प्लस 5 भी हो रहा है तो आप सेलेक्टेड हो, 60 है 60 कर ले जाओगे, इसमें कोई दिक्कत का बात नहीं है। तो बढ़ चढ़ के अप्लाई करिए। और ये इम्प्रोवाइजेशंस अलग एस्पेक्ट पे लेके किए गए हैं, बट टेक्निकली आपको बेस्ट प्रिपेयर करना है एसएसबी के लिए यार। और ऑब्वियसली एसएसबी का अप टू 90 डेज प्लान भारत का बेस्ट प्लान है एमकेसी का, जिसका हिस्सा बन के आप अपनी रियल पर्सनैलिटी को डेवलप करते हैं, क्योंकि फौज में एक दिन में डेवलपमेंट नहीं होता है, पर्सनैलिटी का ग्रोथ है और इसके लिए सिमल्टेनियस टाइम का रिक्वायरमेंट होता है। तो ऑब्वियसली एमकेसी के साथ जुड़ के बेस्ट प्रिपरेशन कर सकते हैं आप एसएसबी की अप टू 90 डेज लिए, क्योंकि कम्युनिकेशन, जनरल अवेयरनेस, पर्सनैलिटी हर प्रॉस्पेक्ट पे, और बड़ा इंडिविजुअल फीडबैक एनालिसिस के साथ काम नहीं होगा तो आप रिकमेंडेशन नहीं पाएंगे। तो एमकेसी का मतलब अप टू 90 डेज प्लान में श्योर शॉर्ट रिकमेंडेशन। तो फिर इंतजार क्यों करें, उठाइए फोन, करिए कॉल 96963333 पर, जुड़िए एमकेसी के साथ। इस बार आप भी एनसीसी एंट्री से श्योर शॉर्ट रिकमेंडेशन के। थैंक यू सो मच, विश यू गुड लक, जय हिंद, जय भारत।